धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ज्यादातर सप्त ऋषियों में से 6 ऋषि तो ऐसे थे जो आत्मज्ञान लीन हुआ तो कर्म कांड छोड़ के बैठ गए, लेकिन भृगु वॉज द ओनली पर्सन जिसको आत्मज्ञान के बाद वो और ज्यादा एग्रेसिवली एक्टिव हो गए। एग्रेसिवली यानी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, और ज्यादा कर्म में आ गए और उन्होंने बहुत कुछ लिखा, समझाया और बहुत जगह साधनाओं को स्थापित किया। तो भृगु एक ऐसे महर्षि रहे जिन्होंने आत्मज्ञान के बाद कर्म कांड को नहीं छोड़ा और इनफैक्ट ज्यादा एग्रेसिवली कर्मों में आए। और भृगु यानी भ्रू यानी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी समझते हो, सब आज यहीं आ रहा है। और गु यानी गुप्त हो गए, जो आज्ञा चक्र के अंदर गुप्त हो गए उन्हें भृगु कहा जाता है। जो अपने आज्ञा चक्र के अनुभव में गुप्त हो गए, मतलब अब वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, ऐसा नहीं, नहीं उल्टा और हिष्ट पिष्ट होके दिखाई देंगे तुम्हें। अब उनको कहा कोई कर्म चिपक रहा है, वो क्यों परेशान हो, लेकिन गुप्त हो गए मतलब उनका जो अहंकार था वो खो गया। उनका जो मैं के साथ का रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन था कि शरीर मन बुद्धि ये मैं हूँ, ये सारे रॉन्ग आइडेंटिफिकेशंस डिसॉल्व हो गए। कहाँ डिसॉल्व होते हैं? भृगु आज्ञा चक्र पर जिसे अनुभव हो गया और जिसकी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशंस डिसॉल्व हो गई वो भृगु है, और उसमें मैं हूँ। मैं यानी ईश्वर, ईश्वर की विभूति। वर्णन तो विभूति का चल रहा है, अभी विभूति वर्णन चल रहा है, यहाँ से फिर विभूति दर्शन की तरफ जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया कितनी मजेदार। अब तुम्हें पूरा भक्ति योग इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? तुम्हें लगेगा इतने अच्छे से तो आपने कर्म योग भी नहीं समझाया, तुम बोल के दिखाओ। महर्षियों में भृगु हूं, शब्दों में एक ओमकार हूं। एक ओमकार सतनाम तुम लोगों में भी आता है ना? एक। जब ये बिग बैंग आए हैं, आज बिग बैंग छोड़ो, तुम्हें याद तो है कि नहीं? दिखाओ। बिग बैंग यहां हुआ, उससे पहले सब कुछ डार्क एनर्जीज थी, ओनली डार्क एनर्जीज। एंड उस एनर्जी का गुण क्या था? सत चित आनंद। थोड़ा थोड़ा याद है कि नहीं? वैसे मैं शिविर में सब बताऊंगी, तुम सब भूल के आ जाना, कोई बात नहीं। एटर्नल, कॉन्शियस एंड ब्लिसफुल, ऐसी सच्चिद आनंदमयी। यहाँ पर जब बैंग हुआ, जब भी कोई दो चीजें बैंग होगी यूं, तो कोई साउंड वाइब्रेशन निकलेगी कि नहीं? तो जब ये बैंग हुआ, डार्क एनर्जीज में उस लेवल का बैंग हो गया, तो उसमें से सबसे पहले साउंड की क्रिएशन हुई। साउंड, और वो जो क्रिएशन हुई दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज इन समवेयर फॉर्म भी क्या कहे, उसका जो लय था ना वो ओम का है, बट नॉट दिस ओम। उस लय को भी 3 अलग अलग ढंग से, जो हम लोगों ने स्वराज क्रिया में 2 आ गए हैं, एक बाकी है, वो फाइनल स्वराज क्रिया में आ जाएगा। ये ओम भी आ, उ और म की फॉर्म में। जब यहां पर बैंग हुआ तो बैंग के साथ ही जो साउंड वाइब्रेशंस निकल कर आई, उस वाइब्रेशन में से फिर और दूसरे मैटर्स बनते गए, फिर लाइट भी आ गई। सबसे पहले साउंड आया, उस साउंड के अंदर सबसे पहले जो ये आया वो आ, उ और म की ध्वनि थी। क्यों ये 3 थे ये भी हम जरूर किसी दिन समझाएंगे। वाई नॉट 2 में क्यों ब्रेक नहीं किया? कुछ लोग ओम को ओ और म लिख देते हैं, कुछ लोग ओम को खाली यूं 1 ओम लिख देते हैं, कुछ लोग ओम को आ, उ, म लिखते हैं। ये 3 ढंग है ओम को लिखने के। कोई लिखेगा ओनली 1 की तरह, कोई लिखेगा 2 की तरह, कोई लिखेगा 3 की तरह। तो जो तीनों लिख रहे हैं उन तीनों के पीछे कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम है। जो ओम को खाली 1 लिख रहा है, ओनली 1 ओम, वो अदिति की तरफ देख रहा है, यानी ओनली 1 एग्जिस्टिंग एनर्जी को देख रहा है। जो ओम को 2 में लिख रहा है वो इस बिग बैंग को देख रहा है। उस 1 में से जो पूरी ड्युअलिटी आई है, जो द्वैत आया है, उसको देख रहा है। जो 1 ओम लिख रहा है वो किसको देख रहा है? 1 एनर्जी, काली कहो, आद्य शक्ति कहो, 1 यूनिटी जिसके अंदर सब कुछ है। जो 2 में लिख रहा है वो ड्युअलिटी को देख रहा है, वननेस को नहीं देख रहा, वो इस ड्युअलिटी, इस पूरी माया को देख रहा है। गलत नहीं है, माया को देखना गलत नहीं है, लेकिन किस ढंग से देखना ये समझाना होगा। और जो 3 को लिख रहा है, आ,
ऊ और म वो मनुष्य के शरीर की रचना को देख रहा है। मनुष्य के शरीर की रचना के अंदर ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मूलाधार, अनाहत केंद्र और आज्ञा चक्र। मूलाधार, अनाहत बीच में और आज्ञा चक्र, इन 3 पॉइंट्स को, इन 3 के अंदर कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए, इन 3 के अंदर कुछ सक्रिय करने के लिए वो 3 को के खंड में लिखता है। ये इस उच्चारण के साथ हमारी चेतना, ध्यान से सुनना, इस उच्चारण के साथ कौन सी, आ उ म, ओम नहीं और ओ म नहीं, आ उ म के उच्चारण के साथ हमारी चेतना, सृजनात्मक शक्ति जो है, क्रिएटिव वाइब्रेशंस हैं, जो भी सृजन की, इस पूरे सृजन में कोई शक्ति लगी है कि नहीं, इस सृजनात्मक शक्ति की कुछ वाइब्रेशंस है, बिकॉज एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। अब तो साइंस भी यही कहता है, यह सब कुछ वाइब्रेशंस ही है। तो जब ये आ उ म का उच्चारण इस ढंग से, और इसमें भी कैलकुलेशंस होती है, आ कितनी देर, ऊ कितनी देर, म कितनी देर, आ के समय उपयोग कहाँ, वो मूलाधार की तरफ जाएगा, ऊ के समय अनाहत के आसपास, और म के समय यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊपर जाएगा। अभी हमारी फाइनल स्वराज क्रिया के अंदर एडिशंस होंगे। आ उ म के साथ जो उच्चारण करता है वो इस ब्रह्मांड की जो सृजनात्मक शक्ति है उसको, उसके साथ हार्मनी में आ जाता है, ट्यून हो जाता है। और जब हम उस हार्मनी में आ जाते हैं, उसके साथ अपने आप को ट्यून कर लेते हैं, तो ईश्वरीय जो भी स्वरूप है वो हमारे भीतर अपने आप प्रकट होने लगता है। दिस इज अ इनर हार्मनी ऑफ वाइब्रेशंस विथ क्रिएटिव वाइब्रेशंस। हमारी वाइब्रेशंस आ उ म के माध्यम से उस लेवल तक पहुंच जाती है जो क्रिएटिव वाइब्रेशंस को मैच करती है। और क्रिएटिव वाइब्रेशंस क्या है, वो भी तो गॉड है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों तो गॉड है। तो यदि एक आदि, मध्य और अंत, अभी मध्य में क्या चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, सृजन चल रहा है पूरा, जो इस सृजन को पकड़ लेगा उसने जनरेटर और डिस्ट्रॉयर को पकड़ लिया कि नहीं। इसलिए जब हम आ उ म से, आ उ म के ध्वनि तरंग से अपने भीतर की ऊर्जा को उस कॉस्मिक वाइब्रेशंस के साथ ट्यून करते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, टफ भी है आई नो, ट्यून करते हैं, तो हम ऑपरेटर को जान लेते हैं। और ऑपरेटर यानी मध्य, अभी इसको जान लेते हैं, और जो इसको जान लेता है वो आदि और अंत दोनों को जान लेता है। अद्भुत रहस्य है, जितना समझ पाओ बढ़िया, ना समझ पाओ तो सोचना स्वराज क्रिया तो पक्का करना है, समझ पाओ तो बढ़िया है, क्योंकि यू विल गेट ऑल द लॉजिक एंड बैक फॉर यू डूइंग स्वराज क्रिया। अगर ना कर पाओ, ना समझ पाओ, तो भी इतना तो भरोसा हो रहा होगा कि यौगिक क्रिया कितने फायदेमंद है। तीसरा क्या कह रहे हैं, अक्षर में ओमकार हूं, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूं। यज्ञ कर्म याद आ रहा है थोड़ा, 5वां अध्याय 4था अध्याय याद आ रहा है, कर्म संन्यास योग और सारा, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, नहीं भी आ रहा तो। यज्ञ यानी कर्म जो भी करने हमें समझ कर किया हुआ कर्म, वो यज्ञ है। अब जप यज्ञ क्या है, समझ कर किया हुआ जप, चाहे तुम मौन में करो, चाहे तुम उच्चारण करके करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, वो मैं हूं। अब ये जप भी कैसे होते हैं, ये क्या काम क्या होता है, जब हम सदगुरु से कोई गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु मंत्र, उस गुरु मंत्र का कार्य क्या होता है, जब तुम्हारे मनोमन वह गुरु मंत्र चलता है, मनोमन, उच्चारण से तुम शुरू कर सकते हो, लेकिन मनोमन जब तुम्हारे वह मंत्र का जप चलता ही रहता है, तब उस जप से उठती पवित्र वाइब्रेशंस जो होती है ना, जप में से, क्योंकि एवरी साउंड हैज अ वाइब्रेशन, एवरी साउंड हैज अ वाइब्रेशन, तो उस जप में से जो साउंड वाइब्रेशंस निकलती है वो हमारी सांसारिक कामनाओं को निष्प्रभावित करती है। ये गुरु मंत्र की महिमा है। गुरु जब भी कोई मंत्र देता है, ओम रीम लाम श्राम प्राम, कुछ भी, जो भी मंत्र गुरु देता है, और वह मंत्र जब तुम्हारे मनोमन चलने लग जाता है, तो उस मंत्र में से साउंड वाइब्रेशंस, साउंड में से जो वाइब्रेशंस निकलती है, वह वाइब्रेशंस हमारे मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स को न्यूट्रलाइज कर देती है, निष्प्रभावित करती है। ये गुरु मंत्र की महिमा है। मैं दूंगी, मेरे पास 7 मंत्र हैं, 7। तुम्हें शॉर्टकट चाहिए इसलिए ताली मार रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, ये बता दो।
स्वराज क्रिया भी ऐसी ही है प्रभु, आप स्वराज क्रिया से भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके सोच रखा है आश्रम की स्थापना हो जाएगी, उसके बाद मंत्र साधना के अंदर भी ये जप यज्ञ में, मंत्र साधना नहीं जप यज्ञ के अंदर भी तुम्हें लगाना है। और ये 3 प्रकार से होता है, जगन्य जप, आज ये बार बार आ रहा है सारा, लोएस्ट लेवल ऑफ जप, शब्दों से उच्चारण से बोलना अच्छा है, बुरा नहीं है, अगेन लोएस्ट डजंट मीन के बुरा, लेकिन हायरकी में उसको हमने सबसे नीचे रखा है, आप बोल बोल के जप करते हैं, ये लोएस्ट। मध्यम, उससे बेटर फॉर्म ऑफ चैंटिंग, मनोमन जप चलना, वो भी चलते हैं और वो बड़ी जल्दी चलने लग जाते हैं। थोड़े अभी तुमने कोई अच्छी भक्ति भी सुनी होगी ना, तुम यहाँ से जाते जाते मनोमन गुनगुना रहे होगे, लेकिन वो मध्यम लेवल, और वो भी जप जो गुरु से लिया हुआ है वो। और तीसरा दिव्य जप, डिवाइन, यानी डिवाइन फॉर्म ऑफ चैंटिंग क्या है, जब मनोमन जप तो चल रहा है, लेकिन जब चलते चलते अजपा अवस्था यानी वेदन की अवस्था में पहुंच गए, और उस वेदन की अवस्था में थोड़ी देर जप छूट गया, वेदन प्रगाढ़ हो गया, जैसे जैसे वेदन शिथिल पड़ा वापस जप ऊपर चढ़ गया, ये जप चलता है, जप वेदन जप वेदन जप वेदन। इसलिए जिस जप के अंदर वेदन हो और उस वेदन के कारण जप छूट जाए, उस वेदन के कारण तुम्हारा भी छूटता है, पर नींद, तुम कहोगे हमारा भी जब छूट जाता है प्रभु, लेकिन वो नींद आ जाती है इसलिए छूट जाता है, नहीं, जब शुरू होता है और इतना प्रगाढ़ ढंग से शुरू हो जाता है कि वो हमें आंतरिक वेदन की तरफ ले जाता है। वेदन इतना प्रगाढ़ होता है, थोड़ी देर के लिए जब साइड में रह जाता है, लेकिन उस वेदन की अनुभूति से बाहर आए और तुम्हें पता भी नहीं है, मनोमन जब चल ही रहा होता है। ऐसा ऐसा कभी अनुभव किया है? कोई होंगे 2-4 नमूने, गुड, जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है। ये दिव्य जप है, इस जप तक पहुंचना है, उसके लिए गुरु मंत्र देते हैं, तो पहले बेशक तुम उच्चारण से करो, उसके बाद धीरे धीरे उच्चारण मनोमन चलता रहे, उसके बाद मनोमन चल रहा है, अचानक थोड़ी देर के लिए तुम वेदन में पहुंच जाओ, क्योंकि वह वेदन तुम्हें आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगा। और वेदन से बाहर निकलते ही संसार के विचार नहीं आते, संसार के विचार नहीं आते। तुम्हें ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें गलती क्या होती है, जप में से सरक गए मस्ती में और मस्ती से बाहर आए सीधे बाहर। इट इज नॉट विच वी आर लुकिंग फॉर। इसके अंदर तो बाहर आते ही वापस वो जप ही चल रहा है, और जब से खोते खोते फिर वापस हम वेदन में खो जाएंगे, फिर वापस आए जब चल रहा है, बाहर आते ही संसार का विचार आता है, तो ये उत्तम जप नहीं है, ये दिव्य जप नहीं है। वी विल ट्राई। 7 मंत्र हैं, मैं धीरे धीरे करके आश्रम के साथ साथ तुम लोगों से शेयर करूंगी। और फाइनली स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। बड़े मजेदार बात है ये भी। हिमालय किसको कहते हैं? हिम प्लस आलय। हिम यानी बर्फ, आलय मतलब घर, ऐसा ही है, बर्फ घर। बर्फ किसको कहते हैं? हिमालय की भी जो चोट है ना, वहाँ की बर्फ कैसी है, जो कभी पिघलती नहीं है, कभी भी डिजॉल्व होती ही नहीं। वो बर्फ जम गई तो जम गई, उस पर नई बर्फ आएगी तो और बर्फ जमती जाएगी जमती जाएगी। तुम्हारा कितना भी ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, लेकिन कहते हैं वो जो चोटी की बर्फ है ना, वो कभी नहीं पिघलेगी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आप? स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ। तुम्हारे भीतर भी कुछ स्थिर रहना चाहिए, कुछ स्थिर रहना चाहिए। जब चलेगा तब चलेगा, ये जितना भी आज कहा वो सारी बातें चलेगी, लेकिन कुछ स्थिर रहना चाहिए, और वो हिमालय की तरह। अगर तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर है और हिमालय की तरह स्थिर है, वो मैं हूँ। अब ये क्या है? तुम्हारे भीतर गुण विकास होते होते सद्गुण बन जाए, ऑलवेज एंड फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। ऑलवेज, एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। जब तुम्हारे गुणों में सद्गुण, मतलब वो अब तुम्हें उसे हिलाया नहीं जा सकता। जैसे मुझे नॉनवेज नहीं खाना, तो ये मेरा सद्गुण है, मुझे अपने इस गुण से हिलाया नहीं जा सकता। बड़ी सरफेस बात है। बाकी करुणा, प्रेम, मैत्री, क्षमा, ये सारे तुम्हारे गुण हिम की तरह, बर्फ की तरह तुम्हारे घर कर जाए। हिमालय यही तो कहा है, बर्फ की तरह तुम्हारे भीतर घर कर जाए, तो इन सद्गुणों में जो रहता है वो मैं रहता हूं। ये 4 हुई, इसमें कुल मिला के कितनी हुई मुझे भी नहीं पता।
आज एक बार रिकैप कर लो, नहीं तो तुम सारा भूल जाओगे। 21वें श्लोक पर आ जाओ, फटाफट फटाफट करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जप यज्ञ के अंदर। 2 जप शेयर हो गए हैं, गुड। हम लोग जप यज्ञ में चलेंगे उच्चारण के बाद मौन की तरफ। अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूं, यानी मैं कौन हूं? फटाफट आप बोलो। आज्ञा चक्र। अदिति आद्य शक्ति है और विष्णु कौन है? आज्ञा चक्र। ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, आज्ञा चक्र पर प्रकाश की अनुभूति। 49 वायु देवताओं में मरीचि हूं, तेज हटा देना, प्राणवायु। नक्षत्रों में अधिपति उनका अधिपति चंद्रमा हूं, स्त्रैण गुण। 4 वेदों में सामवेद हूं, ज्ञान कौन सा काम का है? समभाव में लाए और समान दर्शन कराए, सब में जो एक है उसका दर्शन। देवों में इंद्र हूं, बुद्धि बुद्धि। इंद्रियों में मन हूं, क्यों? क्योंकि स्मरण से कार्य चल जाता है। और भूत प्राणियों की चेतना यानी जीवनी शक्ति, कॉन्शियसनेस मैं हूं। एकादश रुद्रों में शंकर हूं, कहां गए? 2 पेयर्स में 5 चक्र और 1 मेरु मज्जा। उनकी जो शक्ति है, उनका जो कांति है, उनका जो तेज है, उसको संभालने वाला मैं हूं। यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी। तुम्हारी नेगेटिव टेंडेंसीज जो है उसमें पॉजिटिव को संभाल कर रखने वाला, तुम्हारे धन को संभाल के रखने वाला मैं हूं। और 8 वसुओं में झाड़ू मारने वाले कौन है? मेरुदंड की ऊर्जा। शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं, यानी सहस्त्रार आज्ञा चक्र। सहस्त्रार और आज्ञा चक्र। एक गगन, अच्छा वो सागर में लिया। पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति हूं, कौन सा गुरु? सहजात्म स्वरूप परम गुरु। तुम लिख सकते हो, तुम्हारी किताब है तो। सेनापतियों में स्कंद हूं, कार्तिक, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। जलाशयों में समुद्र हूं, यानी आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। गगन गुफा और रोशनी का दरिया, गगन गुफा और रोशनी का दरिया, ये मैं हूं। महर्षियों में भृगु हूं, यानी भ्रुकुटी के बीच में जो गुम हो जाता है, या इसका दूसरा अर्थ भी लिया, कर्मयोगी है जो आत्मज्ञान के बाद भी कर्म छोड़ता नहीं। दूसरा अक्षर में ओमकार हूं, यानी क्रिएटरी वाइब्रेशंस को जो फील करता है, और जो इस क्रिएशन के वाइब्रेशंस को फील कर लेता है वो इसकी जनरेशन और इसके डिस्ट्रक्शन और इसके ऑपरेशन तीनों को फील कर लेता है। फिर क्या कहा फाइनली? हाँ, यज्ञ में जप यज्ञ हूं, और वो भी कौन सा जप यज्ञ में हूं मैं? उत्तम जप यज्ञ, जहां मनोमन उच्चारण, देन वेदन, देन उच्चारण, देन वेदन का क्रमिक एक वो चलता रहता है। और फाइनली हिमालय पहाड़, स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं, यानी सद्गुण। जो गुण आ गए, कहाँ गई वो गुण? हाँ, उसमें लिखे हैं स्त्रैण गुण। अच्छा यही है स्त्रैण गुण, जो दिख भी नहीं रहे। चलो ठीक है, तुम्हें पता तो है। जो स्त्रैण गुण आ गए फिर बन गए। अवलोकन की आदत पड़ गई तो पड़ गई, फिर 1 दिन करें और 4 दिन ना करें ये नहीं। दया की आदत पड़ी तो पड़ी, घुलने मिलने की आदत पड़ी तो पड़ी। 1 दिन तो मुंह चढ़ा के बैठे हो और दूसरे दिन घुल मिल रहे हो, ये बात नहीं है। वो तो मूड्स हैं, गुण का है। मूड्स की बात नहीं कर रहे। कभी दया आई, कभी बिल्कुल उसको उसके कर्म पर छोड़ दिया। अरे क्या इस पर दया करें, जैसा कर्म का फल मिलना होगा मिला उसे। ये दिस इज नॉट सद्गुण, ये तो मूड्स की स्विंग है। कभी ये मूड करता है, कभी ये मूड करता है। सद्गुण बन जाए तो उस हिमालय में मैं हूँ, उन सद्गुणों में मेरा वास है।